आप देख रहे हैं रेसेक्स और मैं हूं अभय सिंह। बिहार की रेस शुरू हो चुकी है। घोड़े बहुत हैं, मैदान बड़ा है, लेकिन सिकंदर वही होगा जिसे आम जनता चुनेगी। और इसी जनता का दिल जीतने के लिए अब दिल्ली पंजाब का विजेता भी बिहार की धरती पर उतरने को तैयार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की। आज हम आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी का बिहार प्लान क्या है, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह बिहार के लिए क्या सोचते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे, किसकी चुनौती बनेंगे, क्या जनता आपको मौका देगी। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो को पूरा देखने से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पटना में अपनी एक रैली में कहा था, बिहार के बच्चों को भी वही अच्छी शिक्षा क्यों न मिले जो दिल्ली के बच्चों को मिल रही है। क्यों यहाँ के अस्पतालों में इलाज ना हो, क्यों बिहार का युवा रोजगार के लिए अपना घर छोड़कर दिल्ली, पंजाब, गुजरात भागे। हम ये सब बदल सकते हैं। संजय सिंह ने भी जनता से कहा कि बिहार के लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं, लेकिन व्यवस्था इतनी भ्रष्ट है कि उनका हक छीन लिया जाता है। अब ये व्यवस्था बदली जाएगी। आपका मकसद साफ है, यानी आम आदमी पार्टी का मकसद साफ है। दिल्ली और पंजाब में जिस काम की राजनीति को उन्होंने लागू किया, उसे बिहार में भी दोहराना। स्कूल ठीक करेंगे, अस्पतालों में डॉक्टर लाएंगे, बिजली पानी का बोझ घटाएंगे और सरकारी सेवाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। उनका नारा भी वही, काम की राजनीति, जात पात की नहीं। जैसा केजरीवाल कहते हैं, हमें वोट सिर्फ इसलिए मत देना कि हम नए हैं, हमें वोट इसलिए देना कि हमने दिल्ली में काम करके दिखाया, पंजाब में काम करके दिखाया और बिहार में भी हम वही काम करेंगे। आप बिहार में नई जरूर है, लेकिन नाम सबने सुना ही होगा। अब तक पटना और कुछ बड़े शहरों में छोटे छोटे प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किए हैं, शिक्षा और बेरोजगारी पर रैलियां की हैं, पंचायत चुनाव में कुछ उम्मीदवार भी उतारे हैं। अब 2025 में पूरी ताकत के साथ उतरने का दावा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमने कहा था बिजली फ्री देंगे, लेकिन लोग हंसते थे। स्कूल सुधारेंगे, लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन हमने करके दिखाया। बिहार में भी करके दिखाएंगे, आप बस हम पे भरोसा दिखाइए। आपका लक्ष्य इस बार 50 से 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का हो सकता है। हालांकि संजय सिंह ने तो ये कहा है कि वो पूरे 243 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कितने उम्मीदवार ढूंढ पाते हैं और उसको मैदान में उतार पाते हैं। उनका ज़्यादा ध्यान शहरी इलाकों, सीमांचल के कुछ चुनिंदा जिलों पर रहेगा। आपकी नज़र बिहार के उन लोगों पर है जो पढ़े लिखे शहरी मतदाता हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं और जात पात से ऊपर उठकर विकास की बात करने वाले लोग हैं। सरकारी सेवाओं से परेशान जनता, जैसा कि केजरीवाल ने पटना में कहा था, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि वोट जाति देखकर डाली जाती है, लेकिन अब एक बार काम देखकर वोट डालिए और देखिए कि क्या काम हो रहा है। अगर काम ना किया तो अगली बार मुझे निकाल देना। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी ईमानदार छवि और विकास वाली छवि। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया काम, पंजाब में शुरुआती फैसले और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, ये सारे चीजें आम आदमी पार्टी के लोग जनता के बीच में रखेंगे और यही बात उन्हें अलग बनाती है बाकी सभी पार्टियों से। संजय सिंह ने कहा, बिहार के गांव में बच्चा पैदा होता है, बिहार के गांव में बच्चा पैदा होते ही उसे नौकरी के लिए बाहर जाने का प्लान बन जाता है। क्यों न बिहार में ही ऐसा माहौल बने कि हर कोई यहीं रहे, यही कमाए और यहीं आगे बढ़े। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी की पकड़ अच्छी है, युवाओं में बदलाव की उम्मीद जगाना उनकी खूबी है। एनडीए और यूपीए दोनों से अलग विकल्प पेश करना, लेकिन बिहार आसान मैदान नहीं है। आम आदमी पार्टी के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं। संगठन बहुत कमजोर है, गांव-गांव तक कार्यकर्ता नहीं है। बिहार की राजनीति अब भी जातियों के गणित पर चलती है। तो क्या आम आदमी पार्टी जनता को समझाने में कामयाब होगी कि जात पात पर नहीं, काम पर वोट डालिए। एनडीए और यूपीए के महागठबंधन इतने बड़े हैं कि उनके बीच जगह बनाना थोड़ा मुश्किल होगा आम आदमी पार्टी के लिए।
कोई बड़ा स्थानीय चेहरा भी अभी तक उनके पास नहीं है। अरविंद ने खुद मंच से कहा, हमें पता है बिहार में हमारी यात्रा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल रास्ते ही इतिहास बनाते हैं। दिल्ली में भी ऐसा ही था, यहाँ भी हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपकी रणनीति 3 बातों पर टिकी होगी। पहला है दिल्ली पंजाब मॉडल बेचकर लोगों में उत्सुकता जगाना। दूसरा होगा सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में हवा बनाना, कुछ सीटों पर पूरी ताकत लगाकर लड़ना ताकि शुरुआत हो सके। संजय सिंह ने कहा, हम बिहार में पहली बार मैदान में उतर रहे हैं, यह लंबी लड़ाई है, पहला कदम उठाना जरूरी है, आप लोग साथ देंगे तो जीतेंगे भी। अब सवाल ये है कि इनका असर कितना होगा जनता पर। आप इस बार सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन अगर 3-4% भी वोट अगर इनको मिल जाए तो कई सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर 1-2 सीटें भी जीत ली तो बड़ी कामयाबी होगी और भविष्य के लिए नींव रखी जाएगी। जैसा कि केजरीवाल ने कहा, बिहार में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, अब उसे मंजिल तक पहुंचाना बाकी है। सड़क पर लोग कहते हैं दिल्ली में स्कूल अच्छे हुए हैं, यहाँ भी कुछ नया होना चाहिए, लेकिन यहाँ जात पात के बिना वोट कैसे मिलेगा। मतलब जनता बदलाव तो चाहती है, लेकिन भरोसा अभी भी पूरी तरह नहीं हुआ है। संजय सिंह कहते हैं, हम यकीन दिलाने आए हैं कि हम अब बिहार को भी उसका हक दिलाएंगे। आखिर में बात सीधी है, एनडीए, यूपीए, एआईएमआईएम, जनसुराज, प्लूरल्स और आप सब मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव जीतने का नहीं बल्कि शुरुआत करने का मौका है। जैसा केजरीवाल ने कहा, इतिहास में बदलाव अचानक नहीं होता, बदलाव की शुरुआत पहले होती है। यह शुरुआत बिहार से होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या आप यानी आम आदमी पार्टी बिहार में कुछ नया कर पाएगी या फिर से ये दिल्ली पंजाब तक ही सीमित रह जाएगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे रेस एक्स और मैं हूं अभय सिंह। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए, सोचते रहिए और वोट जरूर दीजिएगा। जय हिंद।